बोलती पोथी में आपका स्वागत है। आज ना हम भगवान शिव की एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो उस सवाल का जवाब देती है जो मुझे यकीन है हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। तो सोचिए जरा, कैलाश पर्वत का वो शांत दिव्य वातावरण, वहीं पर देवी पार्वती अपने पति भगवान शिव से एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछती हैं। एक ऐसा सवाल जो पूरी सृष्टि के अस्तित्व के ही मूल को छू लेता है। और यही वो सवाल है जहां से हमारी आज की ये यात्रा शुरू हो रही है। देखिए, सवाल यह है कि हे प्रभु, आपने इस दुनिया में इतनी असमानता क्यों बनाई है? क्यों कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब, कोई इतना सुखी है तो कोई इतना दुखी, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ न्याय पर उंगली नहीं उठाता, बल्कि मुझे लगता है हम सब के मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा। ये सवाल सुन के ना भगवान शिव मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, देवी, आपने वो प्रश्न किया है जो पूरी दुनिया के कल्याण का रास्ता खोल सकता है। वो कहते हैं कि इसका जवाब कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, इसका जवाब एक कहानी में छिपा है, भाग्य और हमारे कर्मों की कहानी में। तो चलिए अब भगवान शिव की सुनाई हुई उसी कहानी में हम सब गोता लगाते हैं। ये कहानी है हरिदत्त नाम के एक गरीब किसान और उसकी पत्नी गोमती की। बहुत ही धार्मिक थे दोनों, भगवान में उनकी गहरी आस्था थी, पर जीवन में ना बस एक ही कमी थी, एक संतान की। सालों की प्रार्थनाओं के बाद उनके घर एक बच्चा तो हुआ, लेकिन उसका शरीर तो इंसानों जैसा था, पर चेहरा मेंढक का था। अब हरिदत्त तो इसे एक बुरा शगुन मानकर घबरा गए, पर गोमती, उन्होंने उसे भगवान का दिया हुआ प्रसाद माना, अपने भाग्य का हिस्सा मानकर उसे अपना लिया। और देखिए, मां के प्यार से पला बढ़ा वो लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने एक दिन एक ऐसी बात कह दी जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगे। उसने कहा, मां, मैं राजा की सबसे दयालु बेटी से शादी करूंगा। सोचिए जरा, वो अपने परिवार की किस्मत बदलने के लिए कितना पक्का इरादा कर चुका था। और वो पहुंच भी गया महल। राजा ने उसे देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन जब उस मेंढक राजकुमार ने हंसना शुरू किया तो उसकी हंसी में इतनी ताकत थी, इतनी गूंज थी कि पूरा का पूरा महल नींव तक हिल गया। राजा डर गया और डर के मारे उसे शादी के लिए हां करनी पड़ी। तो अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। राजा ने वचन तो दे दिया, अब निभाना भी पड़ेगा। सवाल यह था कि उसकी 3 बेटियों में से कौन इस अजीब से दूल्हे से शादी करने को तैयार होगी। यह सच में एक परीक्षा की घड़ी थी। जो दोनों बड़ी राजकुमारियां थीं, वो तो घमंड और नफरत से भरी भी थी। उन्होंने साफ कह दिया, हम इस गंदे बदसूरत मेंढक से कभी शादी नहीं करेंगी। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी, जो अपनी दया और विनम्रता के लिए जानी जाती थी, उसने कहा, अगर ये ईश्वर की इच्छा है और मेरे पिता का वचन है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रास्ते में जब बड़ी बहनों ने मेंढक राजकुमार को देखा तो उन्होंने उसे पत्थरों से मारने की भी कोशिश की। सोचिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तब राजकुमार ने उन्हें वापस भेज दिया और कहा, जिस दिल में दया नहीं है वहां प्यार नहीं बस सकता। तो ये साफ हो गया कि ये कोई शादी की परीक्षा थी ही नहीं, ये तो चरित्र की, इंसानियत की परीक्षा थी। तो सबसे छोटी राजकुमारी और मेंढक राजकुमार ने अपना सीधा साधा जीवन शुरू किया। राजकुमारी अपने पति के अच्छे स्वभाव से बहुत खुश थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बहुत बड़ा राज अभी भी उससे छिपा हुआ है। हर साल एक घुड़दौड़ होती थी और हुआ ये कि पहले साल एक बहुत ही सुंदर हरे कपड़े पहने घुड़सवार आया, दौड़ जीती और भीड़ पर चांदी के फूल बरसा के गायब हो गया। अगले साल फिर वही घुड़सवार आया, फिर जीता और इस बार सोने के फूल बरसाए। तीसरे साल तक तो राजकुमारी को शक होने लगा। इस बार वो बीमार होने का बहाना बनाकर घर पे ही रुक गई और घर पर उसे वो राज मिल ही गया। एक कोने में एक मेंढक की खाल उतारी हुई पड़ी थी। वो समझ गई, उसका पति और वो शाही घुड़सवार एक ही इंसान है। अब वो खुशी से भर गई और उसे लगा कि वो इस खाल को जलाकर अपने पति को हमेशा के लिए इस बदसूरत रूप से आजाद कर देगी। पर यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने वो खाल आग में फेंकी, उसका पति भागता हुआ अंदर आया। उसका इंसानी शरीर अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, यह तुमने क्या कर दिया? वो खाल मेरी कैद नहीं थी, वो मेरा कवच थी। उसके बिना मैं इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। तब जाकर राजकुमार ने अपनी असली पहचान और अपने असली मिशन का राज खोला और अपनी पत्नी को एक कह सकते हैं कि एक आखिरी उम्मीद की तलाश में एक बहुत ही मुश्किल काम पर भेजा। उसने बताया कि वो असल में धरती माता का पुत्र है
और उसे 3 खास काम पूरे करने के लिए भेजा गया था। पहला, अमीर और गरीब के बीच का फर्क मिटाना। दूसरा, यह पक्का करना कि राजा अपनी प्रजा पर जुल्म न करें, उनकी सेवा करें। और तीसरा, सारे गांव और शहरों को जोड़ने के लिए सड़कें बनाना। वो मेंढक का रूप उसे गरीबी और तकलीफ को करीब से समझने के लिए मिला था। अब उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। राजकुमारी को भगवान से इन तीनों कामों को पूरा करने का वरदान मांगना था और यह खबर सूर्योदय से पहले पूरी दुनिया में फैलानी थी। उसने अपने जादुई घोड़े पर उसे भगवान के पास भेजा। राजकुमारी ने प्रार्थना की और उसके सच्चे दिल की पुकार सुन भी ली गई, पर शर्त थी, सब कुछ सूरज उगने से पहले होना था। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, जब वो वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पिता राजा ने रोक लिया। राजा को डर था कि अगर सब बराबर हो गए तो उसकी सत्ता चली जाएगी, और उसने अपनी बेटी को इतनी देर तक रोके रखा कि बहुत देर हो गई। जब तक राजकुमारी पहुंची, सूरज उग चुका था। उसने अपने पति को बेजान पाया और बस उसी पल वो अपने दुख में पत्थर की बन गई। एक ऐसा स्मारक जो हमेशा के लिए उनके प्यार और मानवता के लिए की गई एक प्रार्थना की याद दिलाता है। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है और दिल में एक अजीब सी उदासी छोड़ जाती है ना? पर अब हम कैलाश पर्वत पर वापस चलते हैं, जहां भगवान शिव इस दर्द भरी कहानी का असली मतलब समझाते हैं और इसे माता पार्वती के उसी पहले सवाल से जोड़ते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इस कहानी से दुख मुक्त जीवन के 5 सिद्धांत निकलते हैं। पहला, समझिए कि हर किसी का एक मकसद होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। दूसरा, कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करिए, क्योंकि तुलना ही दुख की जड़ है। तीसरा, बस बिना शिकायत किए मेहनत करते रहिए। चौथा, दूसरों की मदद करिए, इससे आपका अपना रास्ता भी साफ होगा। और पांचवा, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। बस यही 5 बातें हैं। वो आगे समझाते हैं कि ये दुनिया एक कर्म भूमि है, एक मैदान है जहां हम सब अपने अपने कर्म करने आए हैं। यहां अमीरी या गरीबी कोई इनाम या सजा नहीं है, ये तो बस हमारे पिछले कर्मों के आधार पर मिले अनुभव हैं। और दुख तो वो आग है जो हमारी आत्मा को साफ करती है, उसे और मजबूत बनाती है, ताकि हम सच के और करीब पहुंच सकें। और यही है इस पूरी कहानी का सार। सुख और दुख, ये दोनों ही जिंदगी के सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो इंसान इन दोनों से सीखना जान जाता है, वही असल में जीवन का रहस्य समझ पाता है। बोलती पोथी देखने के लिए धन्यवाद और अधिक वीडियो के लिए बने रहें। कृपया बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।